अभी जानना है ओरिजिन ऑफ चार्ज के बारे में कि कोई भी बॉडी में चार्ज का कारण क्या है। कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो कोई बॉडी निगेटिव चार्ज हो जाता है, कोई बॉडी न्यूट्रल रहता है। उसका कारण क्या है? प्रत्येक बॉडी एटम्स से बना हुआ है, मोलेकुल से बना हुआ है, परमाणु से बना हुआ है और एटम न्यूट्रल होता है। इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन का संख्या होता है। जैसे सपोज कीजिए कि सोडियम है, केमिस्ट्री में पढ़े, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन का संख्या है 11, इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या भी है 11 और न्यूट्रॉन का संख्या है, इसमें से इसको घटाते हैं 12। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है और बता चुके हैं कि प्रोटॉन पर प्लस ई चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई चार्ज होता है। तो एक प्रोटॉन पर प्लस ई चार्ज है तो 11 प्रोटॉन पर तो प्लस 11 ई चार्ज होगा और 11 इलेक्ट्रॉन पर माइनस 11 ई चार्ज होगा। तो कुल मिला के जब सोडियम के एक एटम का चार्ज हम लोग काउंट करेंगे तब प्लस 11 ई और माइनस 11 ई मतलब 0 कूलम चार्ज। तो हर एक एटम न्यूट्रल होता है नॉर्मल केस में, और एटम से बॉडी बना है इसलिए बॉडी भी न्यूट्रल होता है, नेट चार्ज 0 होता है। लेकिन किसी भी कारण से यदि किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, निकल गया, बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से घट जाएगा। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कम गया और पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। इसका मतलब बॉडी में पॉजिटिव नेचर का चार्ज हो। और यदि n इलेक्ट्रॉन निकला है तो बॉडी में चार्ज हो जाएगा प्लस Ne, जहां E का वैल्यू बता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यदि n इलेक्ट्रॉन को बॉडी एक्सेप्ट किया, बाहर से प्राप्त किया, तो वैसी स्थिति में n इलेक्ट्रॉन यदि एक्सेप्ट कर रहा है n इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से बढ़ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव से अधिक हो जाएगा। इसका मतलब नेट चार्ज इस पर जो ज्यादा है उस नेचर का होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, चार्ज इस पर माइनस Ne हो जाएगा। तो n इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तब प्लस Ne, n इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया तब माइनस Ne। और नॉर्मल स्टेट में तो बता दिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या बराबर है, तो जितना नेगेटिव है उतना इसमें पॉजिटिव है, इसका मतलब नेट चार्ज 0 है। तो बॉडी में चार्ज का एकमात्र कारण होता है इलेक्ट्रॉन का संख्या घट जाना या इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाना प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। चार्जिंग ऑफ ए बॉडी इज ओनली ड्यू टू द डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर द प्रोटॉन। एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे जितना आदमी आमदनी करे और उतना ही खर्चा करे, दोनों बराबर है, तो नेट उसका बचत हो जाएगा, नेट बैलेंस हो जाएगा 0। लेकिन यदि आदमी के पास आमदनी खर्चा से ज्यादा है, मान लीजिए कि 200 रुपया कमाया, खर्चा 100 रुपया हुआ, तो वैसी स्थिति में उसका बैलेंस
पॉजिटिव होगा, उसके पास कुछ पैसा बचेगा। और यदि आमदनी जितना है उससे अधिक खर्चा कर लिया, 100 रुपया कमाया 500 रुपया खर्चा कर दिया, तो वैसी स्थिति में तो उसका बैलेंस निगेटिव में हो जाएगा, मतलब वो कर्ज में आ जाएगा। तो आमदनी और खर्चा बराबर है तो बैलेंस जीरो है। आमदनी खर्चा से ज्यादा है तो पॉजिटिव है, आमदनी खर्चा से कम है तो नेगेटिव बैलेंस। तो जिस तरह से आमदनी खर्चा से अधिक है कि कम है, ये तय करता है कि बैलेंस में पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि कर्ज हो जाएगा। ठीक वही कॉन्सेप्ट है बॉडी के चार्जिंग का। तो चार्ज के बारे में बता दिए। Everybody consists of atoms which are neutral because number of electron is equal to number of protons. Hence, each body is neutral. नॉर्मल केस में प्रत्येक बॉडी न्यूट्रल है, उदासीन है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। इसलिए चार्ज नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर है, जितना निगेटिव है उतना पॉजिटिव है, इसलिए नेट चार्ज जीरो है। लेकिन यदि बॉडी कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, मान लीजिए बॉडी है, इसमें से n इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या अब घट गया प्रोटॉन के तुलना में, पहले बराबर था लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कम गया। निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से कम गया, अब निगेटिव कम है पॉजिटिव ज्यादा है, इसलिए इस बॉडी पर पॉजिटिव नेचर का चार्ज होगा, और n इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस n चार्ज होगा उस बॉडी के पास, जहां E का वैल्यू बता चुके हैं 1.6 इंटू इतना कूलम। If a body losses n electrons, तब कैसे बता दिए, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन कम गया, प्रोटॉन अधिक हो गया, बराबर था, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इलेक्ट्रॉन कम गया, निगेटिव कम गया, इसका मतलब पॉजिटिव नेचर का भी इसमें चार्ज ज्यादा है। लेकिन जस्ट यदि इसका उल्टा केस हो गया, ये बॉडी है नॉर्मल स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, लेकिन बॉडी यदि n इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया तो इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से अधिक हो जाएगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव से अधिक होगा, तो बॉडी में निगेटिव चार्ज का नेचर ज्यादा है तो निगेटिव चार्ज होगा। n इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया तो बॉडी का चार्ज हो जाएगा -n। If body accepts extra n electrons, तब का केस बता दिए कि n इलेक्ट्रॉन यदि प्राप्त किया तो उसमें इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का संख्या पॉजिटिव से बढ़ गया, तो निगेटिव नेचर का चार्ज अधिक हो गया, बॉडी में नेट चार्ज हो गया -n। तो कह सकते हैं हम लोग चार्जिंग ऑफ ए बॉडी इज ओनली ड्यू टू द एक्सेस और deficiency of electron over proton।
कि प्रोटॉन के तुलना में इलेक्ट्रॉन का संख्या कम जाना या बढ़ जाना चार्ज का एकमात्र कारण है। यदि इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो नेगेटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन घट गया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया।